हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंपनीज की वैल्यूएशन के बारे में। अब कंपनीज की जब एक फेयर वैल्यू ढूंढने की बात आती है तो मार्केट में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कैश फ्लो के थ्रू वैल्यूएशन को प्रिडिक्ट करना, या फिर उसके रेवेन्यू के थ्रू प्रिडिक्ट करना, या फिर उसकी बैलेंस शीट पढ़ के उसके थ्रू प्रिडिक्ट करना कि क्या वैल्यूएशन हो सकती है किसी कंपनी की। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पी रेशियो के बारे में, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये जो एक रेशियो है ना, ये आपको कंपनी के शेयर प्राइस को उसको अर्निंग से कंपेयर करके बताता है कि कंपनी अभी सही प्राइस पे ट्रेड कर रही है या नहीं। मतलब कंपनी जो अर्निंग्स कर रही है उस अर्निंग्स के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की प्राइस अभी फेयर है, या फिर ओवर वैल्यू है, या फिर अंडर वैल्यू है। अब किसी भी कंपनी का जब पी रेशियो कैलकुलेट करने की बात आती है ना, तो उसमें आपको सबसे पहले ईपीएस को कैलकुलेट कैसे करना है वो समझना पड़ता है। अब पहले तो आप ये समझो कि ईपीएस होता क्या है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। मतलब कंपनी एक साल में जितना भी प्रॉफिट कमा रही है उसको अब अगर उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से हम डिवाइड करें तो हम उस कंपनी का ईपीएस मिलता है हमें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाऊं कि अगर कोई कंपनी 12 महीने में 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही है और उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर 2 करोड़ है, तो उसका ईपीएस हो जाता है 5। अब पी रेशियो को हम कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें उस कंपनी के जो करंट शेयर के प्राइस है उसको हमें डिवाइड करना है ईपीएस से। अब सोच लो कि करंट प्राइस अभी चल रहा है उसके एक शेयर का, उस कंपनी के एक शेयर का 100 रुपए। तो उसको 100 को डिवाइड करना है हमें 5 से, तो हमें मिल जाएगा 20 का पी रेशियो। अब ये पी रेशियो अच्छा है या खराब, ये समझने की बात है। अब पी रेशियो से हम जब किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि पी रेशियो की कौन सी रेंज कंपनीज के लिए अच्छी होती है और कौन सी रेंज खराब होती है। अब मैं अगर बुल मार्केट की बात करूं तो आपको ज्यादातर बुल मार्केट में ना पी रेशियोस 20, 25, 30, 40 से ज्यादा ही मिलेंगे। लेकिन जब बेयर मार्केट होता है ना, तब जाके ये पी रेशियोस कम आते हैं। अब एक चीज आप नोटिस करना कि शेयर मार्केट में आपको ज्यादातर कंपनीज, मतलब कि 99% कंपनीज का पी रेशियो 1 से तो ज्यादा ही मिलेगा। मतलब सारी कंपनियों का पी रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो मतलब वो सारी कंपनियां उनकी अर्निंग से ज्यादा प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड हो रही है। तो क्या ये सही हो सकता है? इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपनीज के पी रेशियो जो भी मतलब ज्यादा होते हैं, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो उसके सेक्टर्स पे डिपेंड होता है। मतलब अगर कोई कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल से सेक्टर से है तो उसका पी रेशियो आपको हमेशा 40-50 से ज्यादा ही मिलेगा। मतलब वो कंपनी आप सोचोगे कि ये ओवर वैल्यू है, लेकिन वो ओवर वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ऐसी कंपनी साइक्लिकल नहीं होती है। इन कंपनियों का बिजनेस साइक्लिकल नहीं होता है, इसलिए हमेशा ग्रोथ में रहती है। लेकिन अभी अब इसके बदले हम ये समझे कि अगर कोई कैपिटल गुड्स सेक्टर से कंपनियां है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनियां है, तो उनका पी रेशियो आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साइक्लिकल होती है। तो इन कंपनीज का पी रेशियो आपको 35, 40, 25, 30 के आसपास मिलेगा। लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तब ये पी उससे भी कम हो जाता है, मतलब 5, 10, 15 पे आ जाता है। तो अब अगर आप किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को उसके पी रेशियो के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बस पहले ये देखना है कि उस कंपनी का सेक्टर जो है वो साइक्लिकल है या नॉन साइक्लिकल है। मतलब कि अगर कोई कंपनी कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, केमिकल्स इस सेक्टर से है तो मतलब वो साइक्लिकल है। मतलब कि इनका जो ग्रोथ होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हमें इनके ग्रोथ में ना मैक्रो डेटा है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, फिर बजट की पॉलिसी से इनका बहुत अफेक्ट होता है। इसलिए इनका पी रेशियो हमेशा स्टेबल नहीं रहता है। इसीलिए ज्यादातर ये कंपनियां बहुत कम पी पे ट्रेड होती रहती है। लेकिन इसकी विपरीत अगर आप ये समझो कि अगर किसी कोई कंपनी, आप जैसे कि बैंकिंग कंपनी, आप वैल्यूएशन प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फाइनेंस है, या फिर इंश्योरेंस है, या फिर ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स है, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल है, तो उसमें आपको पी रेशियो हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन साइक्लिकल कंपनियां होती है, और नॉन साइक्लिकल कंपनियों में ग्रोथ प्रिडिक्ट करने का कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एक तरफा ग्रोथ पे रहती है। अब आप एक चीज समझो कि आपको अगर कोई भी कंपनी खरीदनी है तो वो आपको कब खरीदनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पी रेशियो देखोगे तो फिर आपको ये सिर्फ पता चलेगा कि उस कंपनी का शेयर अभी ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर है।
लेकिन उसको किस टाइम पे खरीदनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के भी अपने साइकिल्स होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इस हिसाब से। तो आपको कब खरीदना चाहिए ये भी तो समझना होगा ना। तो आप एक, अगर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो, अगर आपको बड़ी क्वांटिटी अगर लेनी है, तो हमेशा बेयर मार्केट चूज करो, क्योंकि बेयर मार्केट में साइक्लिकल हो या नॉन साइक्लिकल सेक्टर हो, वो कंपनी हमेशा कम पीई पे ही ट्रेड करती है। इसलिए बेयर मार्केट मतलब वो सबसे बहुत ही अच्छा मार्केट होता है अगर आप वेल्थ बनानी होती हो तो। बेयर मार्केट्स को लोग बहुत कोसते हैं, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि बेयर मार्केट हमेशा है ना नुकसान ही रहता है। लेकिन जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है वो समझता है कि बेयर मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। जिसने भी बेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है ना, वो 100% प्रॉफिट कमाता है। अब आप एक बात ये समझो कि हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शन के टाइम में हमारे इंडियन मार्केट्स में निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर गया था, और उसके तुरंत ही बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। तो उसको तो शायद अब आज 1-1.5 साल हो गया होगा, तो 1-1.5 साल से वो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। लेकिन अब वो मार्केट वापस टर्निंग पॉइंट पर है। तो अब मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का, अभी इन्वेस्ट कर लो, तो 2-3 साल के बाद आप समझ जाओगे कि बात सही थी या गलत थी। क्योंकि अभी जिसने इन्वेस्ट कर लिया ना, वो 2-3 साल के बाद बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाने वाला है। ओके, सो मैंने इस वीडियो में जो भी आपको बताया, पी रेशियो के बारे में, कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, या फिर बेयर मार्केट्स बुल मार्केट्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है उससे अगर आपकी नॉलेज में 1% भी वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। देखिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा, और मैं इससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा। सो प्लीज सपोर्ट। आप अपने फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, उन सबको भी बताइएगा, और हो सके जितना ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।